हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण का पूर्वक बनाकर हल करना। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण को पूर्वक बनाकर हल करना। ठीक है। अब इसके कुछ नियम है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो सबको आनी चाहिए। जैसे बेसिक जानकारी होती है ना, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बेसिक कुछ जानकारियां हैं या आना चाहिए। ठीक है। तो इसको लाने के लिए दो तीन चीज़ें। सबसे पहले हमें ये सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल वर्ग। ठीक है बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। दूसरा फार्मूला ये है, याद होना चाहिए a माइनस बी का होल वर्ग इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। तीसरा फार्मूला हमें ये याद होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है बाबू, ये तीनों फार्मूला इम्पॉर्टेंट है जो हमने लिख दिया। किसके लिए? द्विघात समीकरण का पूर्व बना के हल करने के लिए ये फार्मूला तीनों सबके जुबान पे होनी चाहिए, तभी सवाल लगेगा। ठीक है। अब पूर्ण वर्ग बनाने का जो नियम है वह सीखेंगे। ये तो फार्मूला हो गया। अब बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले समझो। यहाँ पे पहले क्या दिया है, कोई द्विघात समीकरण दिया है। क्या दिया है? द्विघात समीकरण। कोई भी द्विघात समीकरण दिया, सपोज कर लो 2x स्क्वायर प्लस कितना लिख दें, ऐसे लिख दिए। ठीक है। एक द्विघात समीकरण है। अब सबसे पहले काम क्या करेंगे, x स्क्वायर के गुणांक को 1 करेंगे। एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करेंगे? तो अच्छा, इसमें ये पहचानते हो ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये समीकरण लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इजिकल टू 0। द्विघात समीकरण है बाबू। अब इसे हमें क्या करना, पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। पूर्ण वर्ग बना के हल करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक को 1 करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर यह है और एक्स यह है। यदि हम पूछे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, तो क्या बताओगे? 2। एक्स का गुणांक क्या है? 5। तो हमें एक बात याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, अगला नियम यह है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए। पहला रूल समझ में आया? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए बाबू? 1। तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है। 1 करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि 2 है तो सभी संख्या में 2 से भाग कर दे तो कट जाएगा। दोनों पक्षों में हम क्या करें, 2 से भाग दे दें। तो हम यदि इसे लिख दे 2/2 बराबर 2, लिख सकते हैं नहीं? ऐसा समान संख्या से दोनों पक्षों में गुणा भाग कर सकते हैं, इसमें लिए फ्री है। तो यहाँ 2 से 2 कट जाए बाबू। बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 3/2 इजिकल टू। तो पहला रूल जो है वह उसके लिए फॉलो कर लिए। ठीक है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, x के गुणांक जो दिया रहेगा, बातें समझना, x का गुणांक जो दिया रहेगा उसका आधा करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। समझ में आया? x का जो गुणांक दिया रहेगा उसका आधा करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखो x का गुणांक क्या दिया है, x का देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया, पहले ये समझ लो, 1 हो गया। तो पहला नियम हम फॉलो कर लिए।
अब हमें एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है 2। ठीक, अब जो भी गुणांक देगा, जो भी x का गुणांक होगा उसमें हमेशा 1/2 का गुणा कर देंगे। किसका? जो भी गुणांक, किसका गुणांक? x का गुणांक आएगा 1/2 का, उसका गुणा करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, अगला नियम, x के गुणांक में 1/2 से गुणा करेंगे। समझ में आ रहा है बाबू? x के गुणांक में 1/2 का गुणा किए तो कितना आया? 5 × 9 5, 2 दूना 4। इसका वर्ग करके क्या करेंगे? गुणांक 1/2 का गुणा करने पे जो संख्याएं आएंगी उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। क्योंकि हम ये जानते हैं किसी भी संख्या में जितना जोड़ते हैं उतना क्या करते हैं, घटाते भी है, कि सवाल में कोई परिवर्तन न आए। तो हम क्या किए, इसमें 1 का गुणा 5 में किए तो 5 और 2 का गुणा 2 में किए तो 4। इसका वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। समझ में आया? तो अब क्या करेंगे, अगला नियम क्या लिखेंगे? जो गुणांक प्राप्त होगा, जो गुणांक प्राप्त होगा उसका वर्ग करके समीकरण में जोड़ और घटा देते हैं। समीकरण में जोड़ और घटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं बाबू? जो गुणांक प्राप्त होगा उसका वर्ग करके समीकरण में जोड़ और घटा देंगे। समझो, यही समीकरण है हमारा। समीकरण तो यही है। तो अब इस समीकरण में यहाँ देखो x² इसको मिटा दे रहे हैं, नहीं तो ज़्यादा इसी में गोजा पता हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। समीकरण क्या है? x² + 5/2x। ठीक, अब गुणांक कितना आया है? 5/4। तो हम क्या करेंगे, 5/4 का वर्ग करके जोड़ दिए, फिर 5/4 का वर्ग करके घटा दिए, अब फिर संख्या क्या बचा लास्ट में? 3/2। 3/2 = 0। ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं फिक्स रखेंगे। कौन? x² का गुणांक और x वाला फिक्स रखेंगे। उसके बाद तुरंत बाद इसको जोड़ देंगे, जितना जोड़ेंगे उसके बाद तुरंत घटा देंगे। जो लास्ट में जो हमारा अचर पद बचा उसे लिख लेंगे। क्लियर हुआ? अब इतना करने के बाद हम देखेंगे हमेशा या तो a + b का होल वर्ग के रूप में बैठेगा या तो a - b का होल के रूप में बैठेगा। यही दो सूत्र बैठेगा और लास्ट वाले में ये सूत्र बैठेगा। ये तीनों बैठना अनिवार्य है। हर सवाल में तीनों सूत्र प्रयोग होगा। दोनों इसमें से हर सवाल में 2 सूत्र कोई प्रयोग होगा। इन दोनों में से एक ये तो अनिवार्य प्रयोग होगा। यह वाला बाबू a² - b² = a + b a - b, ये अनिवार्य है, फिक्स है। जितना सवाल लगेगा उसमें प्रयोग होगा, बट इसमें से कोई एक प्रयोग होगा। देख लो यहाँ, यह सवाल हमारा हो गया। अब देखो a² + b² + 2ab के रूप में है, बैठ रहा है कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a + b का होल वर्ग बैठ रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? अच्छा है, मिटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस समझाए हैं, इसे मिटा कर ही दिखा दे रहे हैं, बस देख लो तुम लोग। ठीक है, अभी सवाल एग्जाम्पल लेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ा जाएगा फिर क्वेश्चन किया जाएगा। तो देखो, यह पहले हो गया a² मतलब पहले पद का वर्ग,
ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस हाइए नहीं दिख रहा 2ab के रूप में, तो इसको यदि हम क्या करें 2 का गुणा कर दिए तो 5/2 का भागियो करेंगे कि 4 करेंगे कि नहीं, आई इंटू एक्स होगा और प्लस 5/4 का वर्ग। अब दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, दिख रहा है कि नहीं। अब फिर देखो हाई 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 5/2 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को नहीं समझ में आएगा। फिर से सुनो, एक्स स्क्वायर है, हाई 5/2 है, तो हम 4 करने के लिए 2 का जब भाग देंगे तो 2 का गुणा भी तो करेंगे, ताकि 5/4 गुणे दूर कर दिया। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, देखो ये ना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वही लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आया। तो इसे हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 5/4 का होल वर्ग लिख सकते हैं बाबू। यहाँ से यहाँ तक का होल वर्ग लिख सकते हैं। हम कहें देखो इस दोनों में से कोई एक सूत्र प्रयोग होगा, इसे न समझ में आए तो इसे ऐसे लिख लेना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। इसे भी लिख लेना ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब तो दिख रहा है सीधे सीधे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है कि नहीं, तो इसे a प्लस बी का होल वर्ग लिख सकते हैं। अब इतना काम खत्म हो गया, अभी ये दोनों संख्याएं बची हैं कि नहीं बाबू। अब इसको लिखने के लिए माइनस है तो माइनस 5/4 चौको प्लस 3/, अब इसको हम क्या करते हैं जोड़ेंगे, तो 16 और 2 का एलसीएम कितना ले लेंगे 16 का नाम 2 8 8 3 के 24। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 और 2 2 4/16, और ये संख्या कितना है एक्स प्लस 5/4 का होल वर्ग और माइनस 49/16, और इसे ये भी लिख सकते हैं एक्स प्लस 5/4 का होल वर्ग और माइनस है के लिख सकते हैं 7/4 का होल वर्ग। अब देखो सूत्र बैठा ए स्क्वायर माइनस बैठा कि नहीं, आप कहे थे कि यह अनिवार्य नहीं बैठा, सब लोग गलत है, सही नहीं लगा रहे हो। तब ये बैठना एकदम अनिवार्य है कि ये सूत्र बैठेगा। तो अब देखो एक में जोड़ देंगे एक में घटा देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर नियम समझ में आया। ये बस कौन सा नियम है, द्विघात समीकरण का पूर्व बना के हल करना, इतना ये जो है इसका प्रयोग करेंगे, ये फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। फिर से एक बार सुनो, जब भी द्विघात समीकरण बनाएंगे तो सबसे पहले हमें सूत्र कौन कौन याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और a माइनस बी, इतना हो गया। अब द्विघात समीकरण जो दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करेंगे, यदि 1 दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको क्या करेंगे 1 करेंगे। कहने का मतलब ये भी है जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया रहेगा उसका सीधे क्या करेंगे भाग दे देंगे सभी संख्याओं में, हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मिलेगा उसका क्या करेंगे, उसमें उसके गुणांक में 1/2 का गुणा करके उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और घटा देंगे। क्लियर, ठीक। फिर उसमें से करने के बाद क्या बैठेगा, यही सूत्र बैठेगा, हम कर लेंगे, दिक्कत नहीं है, ठीक। ये नियम नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 7 कह क्या रहा है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इजकल टू 0 के मूल हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखो वो 0 का मूल ज्ञात करने है, तो हम सवाल को जब सॉल्व करेंगे इसका सोल्यूशन देखेंगे पहले। समीकरण क्या दिया है 2x² प्लस 3 इजकल टू 0, जो समीकरण दिया वो लिख लें। अब रूल क्या पढ़े हैं, पहला रूल ये पढ़े हैं कि जो x² का गुणांक रहेगा उसे 1 करेंगे, तो x² गुणांक क्या है 2 है, तो हम ये बताएं बाबू जो x² का गुणांक रहेगा उसी संख्या से क्या करेंगे सभी संख्याओं में भाग दे देंगे, या एक से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। तो x² का गुणांक क्या है 2, तो 2 से सभी में भाग दे देंगे, तो 2x² अपान 2 5x अपान
प्लस 3/2 इजकल टू 0/2। दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग दे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसे बना क्या, x² 5/2x, ठीक है बाबू। 3/2 इजकल टू, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत हो नहीं रही होगी। अब पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। पहला स्टेप क्या कह रहा था कि x² का गुणांक 1 करना, हमने कर लिया। दूसरा स्टेप ये कहता है कि x का गुणांक जो है उसमें 1/2 का गुणा करना है। तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है 5/2 है बाबू। इसमें 1/2 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/4। दूसरा रूल हो गया। तीसरा यह कहता है कि जो हमारा आएगा उसका वर्ग करके जोड़ देंगे और यही ना। तो चलो अब जोड़ो और घटाओ। तो सवाल क्या है, x² -5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल वर्ग और बचा क्या बाबू प्लस 3/, इजकल टू। समझ में आया? फिर से देखो क्या किए, यह जैसे है वैसे लिख लिए। दूसरा एकदम यह फिक्स है, इसका जगह फिक्स है। इन दो संख्याओं के बाद तुरंत जोड़ देंगे घटा देंगे और लास्ट वाला जो अचर पद है उसे लिख लेंगे। क्लियर? तो अब देखो x², यहाँ देखो x² मतलब a² प्लस b² माइनस, यहाँ चिन्ह माइनस है तो a माइनस b का होल वर्ग बैठेगा। क्या बैठेगा? तो इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो बचा क्या है 5/4, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/5 और 4 चौको और प्लस 3/2 बराबर x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या करना, ऐड करना, कितना 25/16 प्लस 3/2 ऐड करेंगे तो क्या, पहले इसका एलसीएम हम लेंगे 16 और 2 का एलसीएम 16 91 तो क्या हो जाएगा -25 और प्लस 2 का भाग 16 में कब बढ़ जाएगा 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 3 के 24। अब देखो यह माइनस 25 माइनस है प्लस, क्या है एक माइनस और एक प्लस रहता है, क्या करते हैं घटा लेते हैं। तो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बहुत 25 में से 24 घटा बटे, अब माइनस वाला देखा तो माइनस का चिन्ह लगा दिए, ठीक है, ये होगा बराबर 0। तो अब लिख सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1 16 का 4 है, लिख सकते हैं वर्ग। अब हमारा सूत्र क्या बना है a² माइनस, तो 1 में जोड़ देंगे 1 में, तो अब इसे लिखेंगे x माइनस 5/4 प्लस 1/4, ठीक, x माइनस 5/4 और माइनस 1/4 इजकल टू, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो यह दोनों हर क्या हैं और ये देखो यह माइनस है यह प्लस, फिर से देखो यह माइनस और यह तो माइनस वाला दिख है, तो हम यह लिख सकते हैं x माइनस 4/4 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 5 में से 1 घटा 4, इसका करेंगे तो x ये भी माइनस ये भी माइनस, तो 5 और 1 6/4 बराबर 0। 4 का नाम 4 और 2 दूना 4 और 2 तिहाई, तो हम इसे लिख सकते हैं यदि x माइनस 1, पहले लिखेंगे x माइनस 1 और x माइनस 3/2 इजकल टू 0, इतना लिख दिए। अब यह दोनों गुणांक है तो दोनों 0 के बराबर होंगे, तो बारी बारी एक एक को बराबर करेंगे। तो इसको लिखेंगे यदि x माइनस 1 इजकल टू 0 तो x बराबर 1, यह आंसर हुआ।
दूसरा यदि x माइनस 3/2 इजकल टू 0 तो x इजकल टू क्या हो जाएगा 3/2। क्लियर? यही हमारे दो मूल पूछ रहा था, दोनों मूल हो गए। समझ में आया? नोट कर लो। अब देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 8, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 5x² माइनस 6x माइनस 2 इजकल टू 0 के मूल ज्ञात करना। सेम जैसे वो सवाल पहला पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार इसको भी लगाना है। ठीक, 2 से 3 सवाल जैसे लगाएं वैसे सब नियम याद हो जाएगा। ठीक, अब हमको लग रहा है इतना सवाल पढ़ने के बाद नियम तो याद हो गया होगा आधा से ऊपर। क्या करना है, जैसे जो समीकरण देगा उसे लिख लेंगे। समीकरण क्या दिया है बाबू? 5x² माइनस 6x माइनस 2 इजकल टू 0। अब हम यह देखेंगे x² का गुणांक है क्या? 1 है, तो x² गुणांक 5 है, हमें 1 चाहिए। 1 करने के लिए क्या करेंगे बाबू? जाहिर सी बात है, 1 करने के लिए हम 5 जो भी बताए हैं x² का गुणांक जो दिया रहेगा उसी से भाग दे देंगे सभी में। क्या दिया x² गुणांक? तो 5 से भाग दे देंगे। तो अब देंगे तो क्या लिखेंगे? 5x² अपान 5 माइनस 6x अपान 5 माइनस 2 अपान 5 इजकल टू 0 अपान। यहाँ तक तो सबको नॉर्मली समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही होगी। 5 से 5 कटा, बाकी सब जो भी है वैसे संयार देंगे। x² माइनस 6 अपान 5x माइनस 2 अपान 5 इजकल टू 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि x² का जो भी गुणांक हो उसे लिख लो। देखो हमेशा इसको अलग कलर से लिख रहे हैं कि समझ में आ जाए। क्या है? 6 अपान। अब यह पढ़ें कि इसमें 1/2 से गुणा करते हैं, यही ना? जो गुणांक x का होगा उसे लिखेंगे और इसमें 1/2 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई, हमें मिला क्या? 3/5। इसका वर्ग करके जोड़ देते हैं और कोई दिक्कत? दूसरा स्टेप ये भी समझ में आया। तीसरा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ देंगे, घटा देंगे, तो लिखेंगे x² माइनस 6/5x। जस्ट इसके बाद जोड़ेंगे 3/5 का वर्ग माइनस 3/5 का कर दिए बाबू। जोड़ दिए, घटा दिए। अब बचा क्या है? 2/5 इजकल टू 0। तो अब हम क्या बताए थे? a² प्लस b² माइनस है तो a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा। बनेगा कि नहीं? यहाँ माइनस है बीच वाला तो क्या होगा? a माइनस b। अब प्लस रहता तो a प्लस b। तो लिखेंगे x माइनस 3/5 का होल वर्ग। ठीक है बाबू, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया होल वर्ग। बचा क्या? माइनस 3/5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 3 तरीके अब 5 बचे, और इधर क्या बचा है? माइनस 2/5 इजकल टू। यहाँ तक समझ में आया बाबू? यह हो गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम लेंगे 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा। 25 का 9, 25 1 का 9 में किए तो 9। 5 का भाग 25 में 5 बार गया, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 बराबर 0। यही ना बाबू? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ए बी माइनस और ओ बी माइनस दोनों क्या हो गए? तब माइनस वाली संख्या क्या होती है? जुटती है। तो हम लिखेंगे x माइनस 3/5 का स्क्वायर माइनस 19/25। यही ना बाबू? इजकल टू 0। x माइनस 3/5। ठीक है बाबू? अब माइनस क्या हो जाएगा? 19 को क्या लिखेंगे? √19 अपान 25 को क्या लिखेंगे? 5 का
स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये 19 ही आ रहा है ना, पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है क्या ये? ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। तो एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो लिखेंगे x माइनस 3/5 प्लस 19/5, यही ना, ये अंडर रूट है। एक बार x माइनस 3/5 माइनस अंडर रूट 19/5 इक्वल टू 0। देखो क्या किया, जोड़ दिए और घटा दिए। अब इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो अब आएगा, देखो आंसर इसका कैसे लिखेंगे। यदि x माइनस 3/5 प्लस अंडर रूट 19/5 इक्वल टू 0, ये तो दोनों हर समान है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये 3 माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यह माइनस अंडर रूट 19/5। एक आंसर यह होगा, और एक क्या होगा, x माइनस 3/5 माइनस 19/5। ये दोनों माइनस उधर गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 19/5। एक यह हो गया और एक यह हो गया। ठीक है, बस प्लस माइनस का दूसरा का यही होगा, x माइनस अंडर रूट 19/5, ये दोनों वैल्यू हो गए। ठीक है, हाँ ये x नहीं 3 होगा। ठीक है, तो दोनों हम देख रहे हैं, एक प्लस है एक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19/5। अलग अलग एगो प्लस एगो माइनस अलग अलग नहीं लिख के एक के ऐसे लिखने का मतलब यही होता है कि एक प्लस एक माइनस। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो, यही आंसर हो गया। हाँ बाबू देखो, अगला 9 नंबर क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। फिर से वही हमारा है, मूल ज्ञात करना है। तो अब तो सबको याद हो गया क्या करना है, पहले द्विघात समीकरण को हम नोट करेंगे। द्विघात समीकरण क्या दिया है बाबू, 4x² प्लस 3x 5 इक्वल टू 0। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, x² के गुणांक को एक करेंगे कि नहीं? तो लिखेंगे बाबू 4x² अपान 4 प्लस 3x/4 प्लस 5/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही है क्या? सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ देख रहे हैं 4 से 4 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक, बाकी सबको हम रहने देंगे। तो हमारा समीकरण सीधे सीधे बन गया x² प्लस 3/4 और प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ठीक है, और x यहाँ छूट गया। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है, x² प्लस 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप यह कहता है कि जो भी गुणांक दिया रहे x का गुणांक, x यह है, इसका गुणांक क्या है 3/4, इसमें किसका गुणा करेंगे 1/2 का, तो कटेगा ये नहीं, 3 का नम 3 और 4 दूना 8, ये ना बाबू। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे और घटाएंगे। इसका वर्ग किए ला के जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो लिखेंगे x² प्लस 3/4x प्लस 3/8 का वर्ग माइनस 3/8 का वर्ग और प्लस 5/4 इक्वल टू 0। ये ना बाबू, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है?
अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस क्या कहता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में बैठेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, इसका वर्क करेंगे तो 3 तरीके 8 अठैया 64 और प्लस 5/4 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम यह देख रहे हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम 64 और 4 का एलसीएम 64 से एक बार में कटा तो कितना बचा, -9 प्लस 4 का भाग 64 में कब बार गया, 16 बार, 16 चौको 64 और 16 पच्चे 80। ठीक है बाबू। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर 80 में से 9 घटा, बट्टे 64 का =0। ठीक है बाबू, यही हो गया, -71/64। यह प्लस है, यह माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा ना, माइनस तो होगा नहीं। अधिक वाले चिन्ह लगाते हैं ना, अधिक वाले लगाए। तो अब हम यह देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में नहीं बैठ रहा है, लेकिन हम यह देख रहे हैं x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर करें और इसको इधर भेजें, -71/64 होगा कि नहीं बाबू। अब एक बात ये बताओ, ऐसी कोई हमको संख्या बता दो जिसका वर्ग करे तो ऋणात्मक मान आए। कोई संख्या दुनिया में है? तुम खुद देख लो, यहाँ समझो, इसे इस बात को समझना अच्छे से, क्लियर कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम लिख दिए -2, इसका स्क्वायर किए तो हमेशा प्लस आएगा। किसी भी माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, है क्या कह रहा है, स्क्वायर करने पर माइनस, ये कब संभव है, नहीं ना है भाई। कभी भी कोई संख्या बताओ ऐसा माइनस में कहीं इसका वर्ग करो प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, आएगा? किसी भी संख्या का हम वर्ग करें, ठीक है, कभी माइनस में वर्ग आएगा ही नहीं, कभी माइनस में वर्ग। लेकिन यहाँ क्या है, वर्ग माइनस के रूप में है। तो क्या कहेंगे, x का जो मान है वह वास्तविक संख्याएं नहीं है। ठीक है, यहाँ x का मान वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक, अतः यह लिख सकते हैं अस्तित्व में नहीं है, या है कुछ भी लिख सकते हैं, अस्तित्व में नहीं है या इसका मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा। जो अस्तित्व में रहता है उसी का मूल निकलता है। ठीक है, जो अस्तित्व में नहीं रहता उसका मूल नहीं निकलता है। तो क्या कहेंगे, अतः यह यहाँ x का मान वास्तविक संख्या नहीं है, अतः अस्तित्व में नहीं है, अतः यह में नहीं है। ठीक है, तो इसका मूल भी नहीं होंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? बस यही पर करके छोड़ देंगे, इसका मूल नहीं निकलेगा। ठीक है बाबू, नोट कर लो।